नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणम् एषु पञ्चनमो यारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मङ्गलम् चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहु मङ्गलं केवलिपण्णतो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्तलोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पव्वजामि अर्हन्त शरणं पव्वजामि सिद्ध शरणं पव्वजामि साहु शरणं पव्वजामि केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पव्वजामि। परम पूजनीय देवादिदेव तीर्थंकर भगवान श्री पार्श्वनाथ स्वामी की जय। दशलक्षणी पर्व की जय। दीक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर मुनिराज की जय। सत्तावन द्वार जीव में अजीव का प्रवेश कराते हैं। मुख्यतः 5 है और उनके उत्तर भेद जैसे मिथ्यात्व है, उसके उत्तर भेद 5 हो जाएंगे। अविरति है, उसके उत्तर भेद 12 हो जाएंगे। प्रमाद है, 15 प्रकार के प्रमाद हो जाते हैं। कषाय 16 अथवा 25 प्रकार की बन जाती है। और योग मन वचन का है, मूलतः 3 योग है, लेकिन इनके उत्तर भेद सब मिलाकर 15 बन जाते हैं। पन मिथ्यात योग 15 द्वादश अविरत जानो, पंचरु 20 कषाय मिले सब 57 मानो। ये 57 आश्रव है, यानी ऐसा कुछ नहीं है अपन सब अपना अपना जीवन जी रहे हैं, अपने पुण्य से, अपने कुछ अशुभ कर्म के उदय से सुख दुख भी साथ में लगे हुए हैं, और दिन गुजर जाते हैं, हफ्ते गुजर जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं, बरस भी गुजर जाते हैं, जीवन गुजर जाता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी जब वो आखिरी घड़ी सामने होती है, तब दादा वासवानी ने एक बड़ी सुंदर बात कही है
कि यदि तुम्हारा कोई पुराना दोस्त जिसने जब तुम मनुष्य बन रहे थे तब तुमको सी ऑफ किया था कि अच्छा तुम मनुष्य बनने जा रहे हो, ठीक है, कुछ अच्छा करके आना है ना। जब जीवन पूर्णता की ओर होगा, आयु का अंतिम क्षण सामने होगा और वही मित्र वहां सामने प्रतीक्षा कर रहा होगा और सवाल पूछेगा कि मनुष्य बनकर तुमने क्या हासिल किया, तब क्या जवाब दोगे? ये कोई असंभव बात है क्या? इस संसार में चार गतियों में सभी जीव भटक रहे हैं और सबके कोई ना कोई पुराने परिचित हैं। ऐसा कौन है जिसका कोई परिग्रह ना हो और जिसका कोई परिचय ना हो? परिग्रह और परिचय, इसी में तो पूरा संसार उलझा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ये एक गंभीर प्रश्न है, अगर आप विचार करो तो, कि आयु पूर्ण हो रही है और मित्र प्रतीक्षा में है। सवाल करने वाला है, निश्चित है, कि तुमने मानव बनकर क्या हासिल किया मित्र? मानव बनने से पूर्व तुम्हें मालूम था कि मानव बनकर क्या क्या संभव है। मानव नीचे से नीचे भी गिर सकता है और ऊंचे से ऊंचा भी उठ सकता है। सब कुछ कर सकता है मानव। पृथ्वी का एक जीव, अग्नि का एक जीव, वायु का एक जीव, ये सब स्थावर श्रेणी में गिने जाते हैं। सिर्फ दो ऐसे स्थान हैं जहां से मनुष्य गति प्राप्त नहीं होती है। अग्नि का एक जीव और वायु का एक जीव, ये दो जीव मर करके मनुष्य नहीं बनते और मनुष्य मर करके सब कुछ बन सकता है। इस सारे जगत में, चारों गतियों में, 84 लाख योनियों में ऐसा कोई स्थान नहीं है जो मनुष्य के लिए अप्राप्य हो, जो मनुष्य न प्राप्त कर सके। तो अभी आपको कैसा लग रहा है ये सुन करके? मतलब कुछ ऐसा विचार आया मन में कि अपने किसी परिचित को क्या जवाब देंगे यदि उसने पूछा कि मनुष्य बनकर आपने क्या हासिल किया? क्या जवाब देंगे? मारुति कार का लेटेस्ट मॉडल मैंने लिया, इस जवाब से वो संतुष्ट होगा? कि मेरा बंगला वास्तु के अनुसार रांची में सर्वश्रेष्ठ था, इस जवाब से उसको खुशी होगी? या मेरा कुटुंब लाजवाब था, इससे उसको तसल्ली मिलेगी? मेरा नाम हर महीने
अखबारों में छपा करता था, इस जवाब से उसको तृप्ति मिलेगी? अगर आपने उत्साहवश ऐसा जवाब दिया तो वो कहेगा कि कौन सा नया काम कर लिया। नहीं कहेगा? यही कहेगा ना कि कौन सा नया काम कर लिया। ये काम इस जीव ने संसार भ्रमण करते हुए, जैसे अभी अपने को कुछ आयु मिली हुई है, इसके पिछले जीवन में भी कुछ आयु मिली थी, उसके पहले भी, उसके पहले भी, उसके पहले भी। एक बार जबलपुर में हम इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि अपन जरा सा विचार करके देखें कि अपनी सीमा कहां तक है। तो एक छोटी बच्ची जो थी वो घर आकर के रोने लगी और अपनी मम्मी से उसने कहा कि मम्मी, अपन अनादिकाल से संसार में भटक रहे हैं। ये अनादिकाल शब्द कहने में बहुत सरल है, पर विचार करो तो रोंगटे खड़े कर देने वाला शब्द है। अनादिकाल यानी आप अभी 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 10 जन्म, 20 जन्म, 50 जन्म। डॉक्टर ब्रायन वाइस ने, जिसको बिल्कुल विश्वास नहीं था आत्मा परमात्मा के ऊपर, एक बार अपने एक पेशेंट को हिप्नोथेरेपी के द्वारा ट्रीट किया। पेशेंट का नाम था कैथरीन, एक बहन थी वो। उसको हिप्नोटाइज किया, मैंने सम्मोहित किया कि तुम अपने मन को शांत कर लो, और शांत और शांत। स्मरण करो कि तुम्हारी यह व्याधि कहां से प्रारंभ हुई है। जड़ मिल जाएगी तो उसको हम जड़ से उखाड़ सकेंगे। याद करो, कब से तुम्हें ये तकलीफ हो रही है? कैथरीन ने कहा, मैं बहुत छोटी हूँ। इस तरफ रिग्रेशन, यानी पास्ट में वो रिवर्स चली गई, वो स्मृतियों में। ये स्मृति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से कुछ जीवों को कल्याणकारक ग्रंथ में आचार्य उग्रादित्य स्वामी ने लिखा है कि ऐसे जीव, कुछ खास जीव होते हैं जिनको पिछले जन्मों की भी याद आ जाती है अगर वो किन्हीं शर्तों को पूर्ण कर ले। उनमें से एक शर्त ये है कि उस जीव ने मोड़ा लेकर के जन्म न लिया हो, अविग्रह गति से जो जन्मा हो, वो एक शर्त है। ये सामान्य नियम जाति स्मरण के, लेकिन ये सम्मोहन की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ विशेष प्रयत्न किया जाता है और उसको याद दिलाया जाता है। तो उसको याद दिलाते 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 उसको पिछले जन्म में ले गए, उसके पिछले जन्म में ले गए। वो डॉक्टर खुद दंग रह गया कि पिछला जन्म भी होता है, उसको विश्वास ही नहीं था। और माने उसको ये विश्वास जब उसने बताना चालू किया कि मैं उस लाइफ में वहाँ पर थी, और उसने स्थान भी बताया और वहाँ के सब लोगों के नाम बताए और बहुत सारी बातें बतला दी, तो
फिर इसको लगा कि ये कहीं डिल्यूजन में या इल्यूजन में तो नहीं है, क्योंकि कई बार ये ब्रेन है, अब पता नहीं अगर डिसफंक्शन करना चालू कर दे, अगर ब्रेन उल्टा सीधा काम करने लग जाए तो कुछ का कुछ कर बैठे। तो उसको बहुत अचंभा हुआ कि ये क्या बोल रही है। तो फिर उसने उस सेशन को पूर्ण किया वहां पर। उसको बोला कि नाउ यू कैन रिटर्न बैक टू योर नॉर्मल कंडीशंस, तुम वापस अपनी पूर्व स्थिति में आ सकती हो, इसके आगे का अपन आगे देखेंगे। इस प्रकार डॉक्टर ब्रायन वाइस ने बहुत सारे सेशंस किए और अंत में जब उसकी जड़ तक पहुंचा वो, तब कैथरीन ने अपने 86 जन्म बतला दिए थे। 86। और तब फिर उस डॉक्टर ने मेडिकल साइंस के सामने और वर्ल्ड के सामने ऐसी 4-5 बुक्स लिखी उसने, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स वगैरह। उसमें उसने कहा कि मैं बिल्कुल नास्तिक था, मैं कुछ नहीं मानता था आत्मा को, परमात्मा को, लेकिन जब मैंने अपने पेशेंट को हिप्नोथेरेपी के द्वारा हील किया और वो ठीक हो गई, 86 जन्म पहले जो घटना हुई थी उस घटना का जब मैंने उपचार किया तो उसकी आज की तकलीफ ठीक हो गई। तब मुझे लगा कि देयर इज समथिंग दैट एग्जिस्ट्स बियॉन्ड दिस बॉडी। कोई एक ऐसी वस्तु जरूर है जो शरीर नहीं है, शरीर में है, शरीर से परे है, शरीर में रहते हुए भी वो चीज अलग है और ये चीज अलग है। जब किसी मरणासन्न रोगी की नब्ज को पकड़कर कोई वैद्यराज गंभीर मुद्रा में बैठा होता है, परिवार के सारे कुटुंबीजन सदस्य उसके चेहरे की ओर टकटकी लगाकर देखते रहते हैं, सबको मालूम है कि बचने वाला नहीं है। और अंततः एक संकेत वो करता है, ये जो हाथ का संकेत है ना, ये, और इसको अगर शब्दों में अपन प्रकट करें इसी संकेत को, तो शब्दों में कह सकते हैं नहीं रहे, या चल बसे, या नाउ ही इज नो मोर, ऐसा कुछ भी शब्दों में अपन उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? जिस नब्ज को उसने पकड़ा है वो तो अभी भी उसके हाथ में है, और पलंग पर जो पड़ा हुआ है वो अभी भी वहीं सामने है। तो सवाल पैदा होता है कि कौन नहीं रहा? बस यही समझ में आ जाता है कि जो रह गया वो और जो नहीं रहा वो एक नहीं थे। आपको आ रहा है ना समझ में? उस समय समझ में आना बड़ी बात नहीं है, अभी अगर समझ में आ जाए तो बड़ी बात है।
देर से अगर कोई चीज समझ में आती है तो अपन समझने के बाद जो करने योग्य है उसका वक्त ही नहीं निकाल पाते, वो उतना वक्त बचता भी नहीं। मौत सामने खड़ी है और आपको समझ में आ गया कि भाई मैं जीव हूं और ये शरीर है, ये जीव नहीं है। और अगर ठेठ भाषा में बोला जाए तो ये भाड़े का घर है। किराए का मकान। जब तक आप आयु कर्म का किराया दे रहे हैं तब तक आप ठाठ से जियो इसमें। चाहे एक्सीडेंट हो जाए, चाहे पैरालिसिस हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आयु कर्म का किराया जब तक आप देते रहोगे कोई आपको इस शरीर से बाहर निकाल नहीं सकता। भीष्म पितामह का शरीर छलनी हो गया था बाणों से, लेकिन फिर भी जब तक आयु थी तब तक उनकी आत्मा उस शरीर को छोड़कर कहीं नहीं गई। और जिस क्षण यह जीव किराया देना बंद कर देता है तो सीढ़ियों से नीचे गिर करके इसके प्राण निकल जाते हैं। एक्सीडेंट तो बहुत दूर की बात है। तो अपन सब संसार में एक प्रकार से चारों गतियों में यहाँ वहाँ भ्रमण करते करते आज यहाँ पर एकत्रित हैं और कुछ इन 10 दिनों में धर्म की बात कर रहे हैं। संसार में भटकने का कारण क्या है? इस सवाल का जवाब अपन जब देखते हैं कि भगवान ने क्या बताया, गुरुजनों ने क्या बतलाया, तो पता चलता है कि कर्म। ये जीव कोई ना कोई कर्म करता रहता है और उसके फलस्वरूप भटकता रहता है। फिर संसार से मुक्त होने का उपाय क्या है? तो भगवान ने बतलाया धर्म। धर्म क्या है? इस प्रश्न के बहुत सारे उत्तर हैं अलग अलग लोगों के पास। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार धर्म क्या है, सवाल के जवाब बहुत सारे होंगे, लेकिन जैन शास्त्रों में धर्म किसको कहा? और वैसे हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार भी भावार्थ वही निकलता है। शब्द भले भिन्न हो, भावार्थ वही निकलता है। वहां पर एक बार कल्याण पत्रिका में लिखा हुआ था को धर्म, धर्म कौन है या धर्म क्या वस्तु है? तो जवाब था पतितम पतंतम पतिष्यंतम यो धरति सधर्म। जो गिरे हुए को, गिर रहे को और भविष्य में गिरने वाले को थाम ले, उसे धर्म कहते हैं। यानी गिरने न दे, उसे धर्म कहते हैं। या उठा ले, उसे धर्म कहते हैं। और वही बात आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कही, संसार दुखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे स धर्म देशयामि समीचीनम धर्मं कर्म निबर्हणम। मैं
इस ग्रंथ में कर्मों का विध्वंस करने वाले धर्म को कहूंगा, जो संसार के दुख से निकालकर प्राणी को उत्तम सुख में धर देता है। जो धर दे उसे धर्म कहते हैं। और वो क्या है? तो रत्नकर्ण शावकाचार्य के दूसरे श्लोक में ये बात कही और तीसरे में कहने लगे सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः। तीर्थंकरों ने सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र को धर्म जाना है। अर्थात रत्नत्रय धर्म है। रत्नत्रय कहाँ होता है? किसके पास होता है? तो इसका एक सरल उत्तर तो ये हो गया कि रत्नत्रय जीव के पास होता है। बहुत आसान बात हो गई, लेकिन कौन से जीव के पास होता है? तो उसका जवाब इसी ग्रंथ में तत्वार्थ वार्तिक में, जो यहां पर श्रुतपीठ पर विराजमान है, तीसरे अध्याय के एक सूत्र में भाग्य से वही पेज खुल गया। भरत ऐरावत विदेहा कर्म भूमियो न्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्य। तीसरे अध्याय के 37वें सूत्र में जो आचार्य अकलंक देव ने व्याख्या की है, उसमें उन्होंने ये बात स्पष्ट की है। मोक्ष मार्ग स्त्रितयः प्रकृतः। प्रकरण में जिस मोक्ष मार्ग की चर्चा है तत्वार्थ सूत्र में, उसके 3 अंश हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सकिन सर्वेषु क्षेत्रेषु भवति। क्या वो सब स्थानों पर पाया जाता है? क्या मोक्ष मार्ग यानी रत्नत्रय क्या सभी स्थानों पर पाया जाता है? मोक्ष मार्ग देखिए, क्या है कि स्वाध्याय बहुत लोग करते हैं, लेकिन इतने गंभीर और महत्वपूर्ण विषय को कई बार लोग छोड़ जाते हैं। न इत्याह, आचार्य कहते हैं कि नहीं, हर जगह मोक्ष मार्ग नहीं पाया जाता। अब जिसकी ये धारणा हो कि संसार के सारे सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी है, वो इस शास्त्र वचन को सुनकर चाहे तो अपनी धारणा सुधार सकते हैं, और न सुधारें तो क्या परिणाम होगा ये शायद आप जानते ही होंगे कि शास्त्र की बात को अमान्य करके अपनी धारणा को ही सही मानना मिथ्यात्व का दूसरा नाम है। तो क्या सवाल था कि मोक्ष मार्ग 3 अंशों में विभाजित है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो क्या ये सब स्थानों पर पाया जाता है? ये सवाल किया है यहाँ। तो आचार्य कहते हैं न इत्याह कर्म भूमिष्वेव। सर्वत्र नहीं पाया जाता, सिर्फ कर्म भूमियों में पाया जाता है मोक्ष मार्ग। बिल्कुल सावधानी पूर्वक कान खोल कर सुनने की बात है। ये मोक्ष मार्ग सिर्फ कर्म भूमियों में पाया जाता है। बहुत बड़ी बात है।
कर्म भूमियां कितनी है? 15। 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविदेह है। और कर्म भूमि प्रतिभाग जो है वो स्वयंभू रमण समुद्र और उसका आधा द्वीप, बस यही मोक्ष मार्ग पाया जाता है। तो फिर सम्यक दृष्टि तो दुनिया भर में पाए जाते हैं, चारों गतियों में पाए जाते हैं। चत्तारे विखेताएं आवोग बंधन होई सम्मतम, चारों गति संबंधी आयु का बंध बांधने वाले सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। सप्तम पृथ्वी में भी सम्यक दृष्टि रहते हैं। पर आचार्य कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग सिर्फ कर्म भूमियों में होता है। तो इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि सारे सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्ग ही नहीं होते। इसमें किसी को कठिनाई है समझने में? अगर सारे सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी होते तो फिर ये लिखना कि मोक्ष मार्ग कर्म भूमियों में ही होता है, ये निरर्थक वचन हो जाता है, नहीं होता। ऐसा कहने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। जब सारे सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी है तो सम्यक दृष्टि तो चारों गतियों में है। फिर यहां पर यह क्यों लिखा कि कर्म भूमियों में ही मोक्ष मार्ग है? तो इसका अर्थ ये हुआ कि मोक्ष मार्ग में से कोई एक ऐसी बात है जो सब जगह नहीं पाई जाती, कर्म भूमि में ही संभव हो पाती है, और वो है अणुव्रत और महाव्रत, यानी संयम। वैसे व्रत और संयम में भी थोड़ा सा फर्क है। धवला की 14वीं पुस्तक में लिखा है कि व्रत 5 पापों के त्याग को कहते हैं और संयम उन 5 पापों के त्याग के साथ 5 समितियों के अंगीकार करने को संयम कहते हैं। 5 पापों का त्याग तो हो गया व्रत, और उसके साथ यदि 5 समितियां जुड़ जाएं तो संयम हो गया। संयम विरदीनम को भेदो, इस तरह से वहां प्राकृत भाषा में ये सब सवाल जवाब है। तो ये एक बड़ी ही अद्भुत बात है और बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है कि जब तक जीव व्रतों को अंगीकार नहीं करता, संयम को अंगीकार नहीं करता, तब तक वह मोक्ष मार्गी नहीं बनता। ये नियम है कि सम्यक दर्शन होगा तो उसके साथ सम्यक ज्ञान होगा ही होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई सम्यक दृष्टि हो और उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान न हो। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हमेशा साथ में रहते हैं। ज्ञान कम ज्यादा हो सकता है लेकिन होगा सम्यक। लेकिन सम्यक चारित्र जो है वह भजनीय है। भजनीय का अर्थ होता है कि उसका विभाजन कर सकते हैं आप। कर्म भूमि वालों को सम्यक चारित्र हो सकता है, भोग भूमि वालों को, देव गति वालों को, नरक गति वालों को, सम्यक चारित्र नहीं हो सकता। तो क्या मिथ्या चारित्र होता है? नहीं। सम्यक दृष्टि जीव के पास जो भी चारित्र होगा उसको मिथ्या चारित्र भी नहीं कह सकते। फिर सवाल उठता है
कि जब सम्यक चारित्र भी नहीं है और मिथ्या चारित्र भी नहीं है तो फिर कुछ है या नहीं है? है, अवश्य है। वो क्या है? आत्मा के पास अनंत गुण है। ऐसी कोई आत्मा नहीं है जिसके अंदर अनंत गुण न हो। उन गुणों में प्रधानतः दर्शन, ज्ञान और चारित्र की चर्चा आती है। तो इन गुणों में कोई न कोई अवस्था, कोई न कोई पर्याय, या आलाप पद्धति ग्रंथ के अनुसार गुण विकाराः पर्यायाः, गुण, किसी भी गुण की कोई अवस्था होती है उसको पर्याय कहते हैं। जैसे आम है, कच्चा है, हरे रंग का है, तो उसके वर्ण गुण की हरित पर्याय हो गई। पकने के बाद उसी आम का रंग कैसा बन गया? पीला हो गया, अथवा कुछ आम लाल भी हो जाते हैं, थोड़ी केसरिया जैसे भी हो जाते हैं। तो पकने के बाद जो वर्ण परिवर्तन हुआ वो क्या हुआ? वो उसकी एक नवीन पर्याय है। पर्याय का अर्थ होता है अवस्था, दशा, स्टेट। पर्याय बदल गई, लेकिन क्या गुण नष्ट हुआ? गुण माने वर्ण गुण। जो आम का वर्ण गुण था, हरे से पीला हो जाना अलग बात है, लेकिन वर्ण का अभाव तो नहीं हुआ। वर्ण का अभाव नहीं हुआ। गुण अविनाशी होते हैं, गुण नष्ट नहीं होते। और एक काल में एक गुण में एक अवस्था होती है, अनेक अवस्थाएं नहीं होती। जैसे ज्ञान गुण है, जिस समय मति ज्ञान चलेगा उस समय श्रुत ज्ञान नहीं चलेगा। जैसे अभी मान लो आप श्रुत ज्ञान से कुछ विचार कर रहे हैं, तो अभी आपका मति ज्ञान जो है वो उसका बटन ऑफ रहेगा। और जिस समय कोई अवधि ज्ञान का प्रयोग कर रहे होंगे उस समय बाकी सारे ज्ञान के बटन ऑफ हो जाएंगे। मतलब ये हुआ कि किसी भी गुण की एक काल में एक अवस्था रहती है, अनेक अवस्थाएं नहीं रहती, एक अवस्था रहती है। और ये सम्यक चारित्र और मिथ्या चारित्र कौन से गुण की अवस्था है? चारित्र गुण की। तो अब देखिए, मिथ्या दृष्टि जीव का चारित्र मिथ्या चारित्र, और जिसने संयम अंगीकार कर लिया ऐसे सम्यक दृष्टि जीव का चारित्र सम्यक चारित्र। लेकिन जिसने 5 पापों का त्याग नहीं किया ऐसे सम्यक दृष्टि जीव के चारित्र की कौन सी पर्याय मानी जाए? तो उसके विषय में आचार्य महाराज ने तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में बहुत सुंदर जवाब दिया है। चारित्र मोहनीय सर्वघाति स्पर्धकोदयात दसंयत औदयिकः। यानी कषाय के सर्वघाती पुंज के उदय से होने वाला जो असंयत भाव है वो औदयिक भाव है। और सम्यक दृष्टि जीव जिसने व्रतों को धारण नहीं किया उसके चारित्र गुण की कौन सी पर्याय चल रही है? असंयम। इसलिए ऐसा मत समझना कि सम्यक दृष्टि जीव के चारित्र गुण की कोई पर्याय ही नहीं चल रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता। गुणों की पर्याय तो चलती रहती है। तो असंयम पर्याय चल रही है
अब उस असंयम पर्याय के रहते हुए कोई दूसरी पर्याय हो नहीं सकती, क्योंकि एक काल में एक गुण की एक पर्याय होगी। ये सीधा सा नियम है। थोड़ी सी शास्त्रीय भाषा हो रही है, अब अपन व्यावहारिक प्रैक्टिकल बात करें। एक ऋजु शब्द है, ऋजु। ऋतु का अर्थ तो 2 माह का एक समय होता है जिसको मौसम भी कहते हैं। ऋतु शब्द से भिन्न एक ऋजु शब्द है। ऋजु शब्द का अर्थ होता है सीधा। और व्याकरण के अनुसार ऋजुर्भावः कर्म वा आर्जवम, जो सीधा है उसकी भावना को आर्जव कहते हैं, यानी सीधेपन को आर्जव कहते हैं। सीधेपन को दूसरे शब्दों में सरलता भी कह सकते हो आप। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस इंग्लिश में बोल सकते हैं उसको, या सिंप्लिसिटी भी बोल सकते हैं। पर सिंप्लिसिटी को तो हिंदी में सादगी कहा जाता है। यहां सीधेपन की बात चल रही है कि मन वचन काय में टेढ़ापन नहीं है। वो सोच कुछ और रहा है, बोल कुछ और रहा है, और एक्टिंग कुछ और कर रहा है। ये अनार्जव है। इसको कपट भी कहते हैं, छल भी कहते हैं, कुटिलता भी कहते हैं, मायाचारी भी कहते हैं, धोखा भी कहते हैं। कि जब मन वचन काय समान नहीं होते, तीनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं, या तीनों की अलग अलग दिशा होती है, या दिखाया कुछ जाता और सच्चाई कुछ और होती है, तो उसको अनार्जव कहते हैं। मुनि धर्म के 10 भेदों में आर्जव को तीसरा स्थान दिया गया है, सरलता। निष्कपटता। तो इससे संवर किसका होता है? क्योंकि ये सारे धर्म जो है संवर में साधक है। किस पर ढक्कन लगेगा आर्जव से? कपट से होने वाला जो आश्रव है वो उत्तम आर्जव से अवरुद्ध हो जाएगा, अर्थात उसका संवर हो जाएगा। अब क्या है कि चर्चा करते समय लोग कई बार भूल जाते हैं कि स्त्रियों में बहुत मायाचारी होती है, और प्रवचनसार की एक गाथा भी है 45वीं। उस गाथा में भी लिखा है मायाचारो व इत्थीणम। मैंने उसमें ये बताया कि एक कुदरती मायाचारी रहती है उस अवस्था में। अब आज उत्तम आर्जव के दिन ये जान लीजिए कि मायाचारी का परिणाम क्या होता है, और फिर किसी आत्मा को संसार में भटकते भटकते नारी का जीवन कैसे प्राप्त हो जाता है। क्योंकि संसार में तो 84 लाख योनियां हैं, और फिर इतने स्थानों में भटकते भटकते वो एकदम अचानक आकर के स्त्री पर्याय में कैसे उत्पन्न हो जाता है। आर्जव का दिन है, इसलिए इस विषय में संक्षिप्त जानकारी, कम से कम एक जनरल नॉलेज अपने पास हो तो बहुत अच्छी बात है, ताकि अपन
सावधान हो सके। खतरे की जानकारी मिल जाने से मनुष्य खतरे से बच सकता है। जानकारी न होने से वो खतरे में पड़ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जो पुरुष बन गया वो शाश्वत पुरुष बन गया, अब कभी वो स्त्री नहीं बन सकता, ऐसा कदापि नहीं है। एक रंच मात्र मायाचारी करके वो क्षण मात्र में कहीं से कहीं पहुंच जाए, देर नहीं लगती। ये संसार एक ऐसा रंगमंच है जहां पात्र बदलते रहते हैं, नाटक वही चलता था। विदिशा में एक बच्ची थी, वो बच्चों की क्लास में आया करती थी अपने बड़े भैया के साथ में। एक बार वो ऊपर से नीचे गिर गई, अस्पताल में एडमिट कर दिया उसको, और उसके बाद वो बच नहीं सकी। उसकी माँ को सपना आया कि वो बच्ची आकर कह रही है कि मैं फिर आने वाली हूँ। मैं तुम्हारे घर वापस आऊंगी। और उसके बाद उस मां ने एक पुत्र को जन्म दिया, और वो अभी भी है वहां पर विदिशा में। अभी हम मिलके ही आ रहे थे वहां से विहार करते हुए, लड़का मिला था। उसका जो चेहरा है और उसके चेहरे पर जो तिल के निशान हैं, बिल्कुल उसके पूर्व भाव के समान है। कल बेंगलोर की बात की थी हमने कि बेंगलोर में एक मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस रिसर्च सेंटर है। पुस्तक महल वालों ने एक पुस्तक निकाली थी, द अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज, अनसुलझे रहस्य। उसमें वहां पर 45 ऐसे बच्चों के ऊपर शोध कार्य किए गए जो बोलते थे कि हम पिछले जन्म में वहां रहते थे और वहां ऐसा था, ऐसा था, वैसा था। तो उन्होंने वहां के जो साइंटिस्ट लोग हैं, वहां के जो वैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने उन स्थानों पर जा जा करके जांच की कि बच्चे क्या बोलते हैं, और जांच करने के बाद वो सारे 45 मामले सच निकले। और जब वो सारे की सारी बातें सच निकली, तब फिर वहां के साइंटिस्ट लोगों ने जो अंतिम निष्कर्ष दिया वो ये था कि देयर इज समथिंग दैट एग्जिस्ट्स बियॉन्ड दिस बॉडी। कोई एक ऐसी वस्तु है जो शरीर छूट जाने के बाद भी बनी रहती है, मिटती नहीं है। और अपन लोग यहाँ शास्त्रों में पढ़ करके बहुत फट से बोल जाते हैं आत्मा आत्मा आत्मा। अभी आत्मा क्या वस्तु है अगर एक बार समझ में आ जाए तो होश ठिकाने आ जाए। पंडित दौलत राम जी ने मालूम है क्या लिखा है आत्मा को पहचानने वाले के विषय में? जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। क्या पंक्ति है, विचार करो इस पर कि जिस क्षण आप आत्मा को पहचान लेंगे उसी क्षण आप ठान लेंगे कि अब मुझे यहां भटकना नहीं है 84 लाख योनियों में, चारों गतियों में, अब मुझे संसार के पार जाना है। उसी समय आप ठान लेंगे। 6 डाला की पंक्ति है, याद है ना? आपने कभी सुनी हो? जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। आत्मा को पहचानना सुगम नहीं है, आत्मा के बारे में जानना सरल है, आत्मा को जानना
मुश्किल है। अभी जैसे ये बात चल रही थी कि वो नाड़ी देख रहा है वैद्य और फिर ऐसे इशारा कर रहा है, और सारे के सारे दर्शक उस इशारे को समझ रहे हैं कि गए। कौन गए और वो कौन थे जो चले गए? अभी कल परसों कोई कह रहा था जीवन का कोई भरोसा नहीं है। देखो अभी अभी कुछ समय पहले किसी की शादी हुई थी और आज वो अपनी आयु पूर्ण कर चुके हैं। याद करते हैं। और कभी वृद्धावस्था में किसी की आयु पूर्ण होती है तो फिर तो लोग बहुत अचंभा नहीं करते, लोग इस तरह से सांत्वना दे देते हैं कि चलो भाई टाइम हो गया था उनका। और अकस्मात अगर कुछ हो जाता है तो फिर लोग आश्चर्य करते हैं कि अरे सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी, ये कैसे हो गया, ऐसी चर्चा करते हैं। और फिर हर पड़ोसी बाजू वाले को सांत्वना देता है, और जब उसके यहाँ कोई घटना होती है तब वो आकर के इसको सांत्वना देता है। ये उसको समझाता है कि जीवन तो नश्वर है, क्या ठिकाना, मौत का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोलता है वो, तो सुनने वाले को भी लगता है कि बात तो सही कह रहा है, मौत का क्या भरोसा। जैसे बूढ़े को मौत उठा करके ले जाती है, वैसे एक बच्चे को भी उठा करके ले जाती है। अमर नहीं कोई धरती पर, मरण सभी को आवे, मंत्र यंत्र कछु काम न आवे, मरण घड़ी जब आवे, निर्बल हो या वीर बली हो, काल बली ले जावे, हाथी पर जाने वाला भी अर्थी पर आ जावे, अर्थी पर आ जावे। समझाना सरल है, समझना कठिन है। इसलिए माया के विषय में जो चंद बातें हैं उसकी चर्चा पूरी कर लेते हैं। सर्वार्थ सिद्धि में बताया कि कर्म अनेक प्रकार के हैं, उनमें मोहनीय कर्म 28 प्रकार का है, और 28 प्रकार के मोहनीय कर्म में एक कर्म का नाम है स्त्री वेद, और उसका जिसको उदय आ जाता है आचार्यों ने लिखा है, नान्तर मौहूर्तिका वेदाः संति तत्र कषायवत्, आ जन्म मृत्यु तस्तेषाम् उदयो दृश्यते यतः। जैसे क्रोध आता है तो अंतर मुहूर्त में शांत हो जाता है, और फिर कोई मान कषाय या माया कषाय या लोभ कषाय आ जाती है बीच में। तो कषायें जो होती है वो आंतर मुहूर्तिक होती है, यानी थोड़ी देर के लिए आकर के फिर चली जाती है। लेकिन वेदा नांतर मुहूर्तिका, ये जो वेद है, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद,
ये थोड़ी देर में आकर के जाने वाले नहीं है। आजन्म मृत्युतस्तेषाम् उदयो दृश्यते यतः। जन्म के समय जिस जीव को पुरुष वेद का उदय आ गया, मरते तक उसको पुरुष वेद का ही उदय रहेगा, स्त्री वेद का उदय नहीं आ सकता उसको। वो अगर एक्टर होगा तो फिर स्त्री की वेशभूषा बना सकता है, लेकिन वेद नहीं बदल सकता। और ये जो फिजिकल चेंज करते हैं ऑपरेशन करके, किसी बच्चे को बच्ची बना दिया या बच्ची को बच्चा बना दिया, वो द्रव्य वेद है, भाव वेद नहीं है। भाव वेद अपरिवर्तनीय होता है। यानी अगर स्त्री के भाव आ गए पैदा होते समय, तो मरते तक स्त्री के ही भाव रहेंगे आपके। पुरुष के भाव आ गए तो फिर वो मरते तक पुरुष के ही भाव रहने वाले हैं, वो नहीं बदल सकते। कलाकारी कर लो आप, वो अलग बात है। कई बार रामलीला में पुरुष लोग भी सीता बन करके आते हैं, वो बात अलग है, वो एक्टिंग है। अब देखिए उस स्त्री वेद का कारण क्या है? इस जीव के अंदर उसका प्रवेश होता कैसे है, उस कर्म का वो बंधता कैसे है, वो वाला कर्म जिसके कारण इस जीव के अंदर वो भाव उत्पन्न हो जाते हैं स्त्री वाले। और एक बार उत्पन्न हो जाए तो जन्म से मरण तक के वो भाव बने रहते हैं। तो उसका जवाब दिया है आचार्य महाराज ने, अली का विधायिता तिसंधान परत्व पर रंध्रा प्रेक्षित्व प्रवृद्ध रागादि स्त्री वेदनीयस्य। आचार्य पूज्यपाद स्वामी के ये वचन है, 1500 वर्ष प्राचीन ग्रंथ सर्वार्थ सिद्धि में ये बात लिखी हुई है कि स्त्री के भाव उत्पन्न करने वाली जो नौ कषाय है, उसका बंध बांधने के लिए चार चीजें जरूरी हैं। झूठ बोलना एक, अब देखिए इस संसार में कोई भी दूध का धुला नहीं है। आज जिसको जिस कर्म का फल मिल रहा है उसको डिप्रेस होने की भी जरूरत नहीं है और फूलने की भी जरूरत नहीं है। ये पुण्य और पाप कब पलट जाए कोई नहीं कह सकता। तो स्त्री वेद का जो आश्रव है उसमें सबसे पहले कह रहे हैं झूठ बोलना। अब वो झूठ चाहे कोई भी बोले, उसको स्त्री वेद का आश्रव हो सकता है। दूसरा, अतिसंधान परत्व, अधिक छानबीन करना। जो लोग अधिक छानबीन करते हैं उनको भी स्त्री वेद का आश्रव होता है, अर्थात उनकी आत्मा के साथ भी उस कर्म का बंध होता है स्त्री वेद का। अधिक छानबीन करने वाले। आप कहोगे कि डिटेक्टिव्स का क्या होगा, जो जासूस लोग हैं उनका क्या होगा? वो तो भविष्य में स्त्री वेद को प्राप्त होंगे। अब यहां सिर्फ आपको जानकारी दी जा रही है। अब अप्लाई जैसे करना हो वैसा आप कर लेना, लागू जैसे करना हो वैसे कर लेना। तीसरी चीज बताई, पर रंध्रापेक्षित्व, दूसरों की कमियां देखना। दूसरों की क्या देखना? कमियां देखना।
ये भी स्त्री वेद का आश्रव है। और चौथा है अत्यधिक राग द्वेष करना। अत्यधिक राग द्वेष तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा करना वो भी स्त्री वेद का आश्रव। अब ये क्या, फिजिकल और इमोशनल दोनों, ये भाव और द्रव्य दो प्रकार का वेद होता है। ये शरीर से जो स्त्री का आकार या पुरुष का आकार मिलता है वो नाम कर्म के उदय से मिलता है, लेकिन जो भाव होते हैं स्त्री के या पुरुष के वो मोहनीय कर्म के उदय से होते हैं। और उसके आश्रव बतला दिए ये चार। अब अगर मान अधिकांश असर पायण समा कहीं विषमा, घुमटसार जीव कांड में एक गाथा आती है कि ये अधिकतर समान होते हैं, यानी जिसको स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है उसको स्त्री के भाव भी प्राप्त होंगे अधिकतर। कहीं विषमा, कहीं कहीं पर विषम भी हो सकते हैं। जैसे शरीर स्त्री का मिला है लेकिन भाव पुरुष के हो रहे हैं, या शरीर पुरुष का है और फिर भाव स्त्री के हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, और कोई पुरुष के शरीर वाला है लेकिन उसकी प्रकृति देखो तो लगता ही नहीं कि ये पुरुष जैसा है। कहीं विषमा, कहीं कहीं पर ऐसी विषमता होती है कि शरीर अलग है और फिर भाव अलग है, लेकिन पायण समा प्रायः करके समान होते हैं। और एक बार जिसको स्त्री का शरीर प्राप्त हो गया तो स्त्री पर्याय में 5 कमियां होती हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने प्रवचन सार ग्रंथ में लिखा है कि मात्र उन 5 कमियों के कारण दिगंबर आमनाय में उस पर्याय से मोक्ष का निषेध किया है। ध्यान से सुन लेना, यहां कोई पक्षपात नहीं है, जिनेंद्र भगवान के वचन है। भगवान का क्या बिगड़ जाता अगर आपको मोक्ष मिल जाता, पर मोक्ष क्यों नहीं मिल रहा है वो समझ लो। संति ध्रुवम पमदाणम मोह पदोसु भयम दुगुंछाय चित्ते चित्ता माया तम्मा तासिम न निवाणम न निवाणम। निर्वाण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 5 कमियां नियम से नारी के जीवन में पाई जाती है। ये कोई निंदा नहीं है, ये कड़वा सच है। और वो 5 कमियां हैं। सबसे पहले कमी है गलत फहमी। गलत फहमी का मतलब आप जानते हैं, बहुत जल्दी गलत फहमी हो जाती है। अब इसमें आप हंसो या रो या कुछ भी समझो, लेकिन अब ये प्रवचन सार की गाथा है। गलत फहमी होने में देर नहीं लगती उस पर्याय में। जैसे मान लो अपनी बहन ने घड़ी उठा ली और उसने सोचना प्रारंभ कर दिया कि जरूर मेरी क्लास फेलो ने उठाई होगी। ये एक एग्जाम्पल था। तो ये गलत फहमी एक। ध्रुवम पमदानम, ये 5 चीजें नियम से होती है। पहली चीज है गलत फहमी, और दूसरी इसमें कमी आ सकती है। अगर पुरुषार्थ करें तो कमी आ सकती है, क्योंकि पुरुषार्थ के द्वारा बहुत कुछ साध्य होता है। दूसरी चीज है ईर्ष्या।
कॉमन है, सब लोग जानते ही हैं इसको, ज्यादा विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं। ईर्ष्या का मतलब होता है जलन। अब पता नहीं किस कारण से किसके प्रति क्यों जलन पैदा हो जाए, कोई नहीं जानता वो तो। अब जिनको होती है वो जाने। जलन दूसरी चीज। तीसरी चीज है डर। जब प्रवचन सार की इस गाथा पर हमने एक बार बहुत पहले व्याख्यान किया, तो हमारे एक स्टूडेंट ने लंदन में, पता नहीं कहीं से उसको नेट पर से हमारे ये व्याख्यान मिल गए होंगे या कहीं से मिल गए होंगे, उसने हमसे सवाल पूछा कि हमारे लंदन में तो बहुत निडर है। बोले यहाँ लंदन वाली जो माता बहन है वो इतनी निडर है कि यहाँ के तो पुरुष डरते हैं। बोले तो फिर ये गाथा कैसे प्रामाणिक मानी जाए, ये सवाल उसने पूछा। तो फिर हमने उसका आंसर दिया कि देखो, एक ऊपर की निडरता होती है और एक अंदर की निडरता होती है। वातावरण के प्रभाव से वहां की माता बहनें निडरता पूर्वक बहुत सारी चेष्टाएं करती होंगी, चलो इस बात को हम स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन आप ये बता देना कि इंग्लैंड में जो सुसाइड रेट है वो नारियों में अधिक है या पुरुष में? आत्महत्या अधिक कौन करता है? बस इसका जवाब दे देना। टेंशन और स्ट्रेस यानी तनाव और आकुलता ज्यादा किस में पाई जाती है, पुरुष में या नारी में? तब उसने कहा कि आत्महत्या तो हमारे यहाँ वही लोग अधिक करती हैं, पुरुष लोग कम करते हैं। और टेंशन और स्ट्रेस भी उन्हीं में ज्यादा है। तो हमने कहा कि फियर इज द कॉज ऑफ टेंशन एंड टेंशन इज द कॉज ऑफ मैनी मैनी प्रॉब्लम्स। डर के कारण तनाव उत्पन्न होता है और तनाव के कारण ढेर सारी बीमारियां और मुसीबतें होती है। तो अगर आप ये मानते हो कि लंदन की नारियां निडर है, तो इस दृष्टि से विचार करके देख लेना कि वो बात कितनी सच है। अगर उनमें टेंशन, स्ट्रेस और सुसाइड्स अधिक हैं, आत्महत्या कौन करता है, डरने वाला या निडर? अब आप कहोगे कि दोनों, क्योंकि आत्महत्या करते समय तो निडरता जरूरी है। जहर मुंह में डालने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए, या फांसी पे लटकते समय कितनी हिम्मत चाहिए। लेकिन नहीं, वो हिम्मत नहीं है, वो कायरता है। और कायरता का एक ऐसा आवेग है वो कि जिसमें मनुष्य कई दिनों तक तैयारी करता है, कई दिनों तक, कि मुझे जहर खाना, मुझे जहर खाना, मुझे जहर खाना। और अंत में फिर जब उसको खाते नहीं बनता तो कभी कभी शराब पहले पी लेता है, फिर जहर खा लेता है, या कोई भी इंजेक्शन लगा लेता है, या कुछ भी करके किसी उपाय से वो काम करता है। जो जिंदगी से घबरा जाए उसको निडर कैसे कहा जाए? वो तो कायर है। तो कितनी बातें हो गई 5 में से?
कौन सी? कुछ लोग ज्यादा ध्यान से याद कर रहे हैं। पहली बात गलतफहमी, दूसरी बात जलन, तीसरी बात डर, और चौथी बात जो है, चूंकि हमें वो पर्याय प्राप्त नहीं है इसलिए वो हमारे अनुभव गम्य नहीं है, लेकिन वहां पर लिखा हुआ है ग्लानि। ग्लानि, ग्लानि का मतलब कुछ खराब खराब सा लगना। अब ये हमारे अनुभव के बाहर की चीज है, इसको जो समझ सकते हैं वो समझ जाएं। जुगुप्सा, जिसको उन्होंने वहां पर जुगुप्सा शब्द दिया है, ग्लानि। जैसे किसी ने स्नान न किया हो तब कैसी फीलिंग रहती है, उस टाइप की एक अजीब सी फीलिंग ग्लानि। वो भाव में भी हो सकती है और द्रव्य में भी हो सकती है, ऐसी कोई फीलिंग है वो। और आखिरी है, पांचवा कारण जो मोक्ष को बाधित करता है, वो है चित्ते चित्ता माया, यानी अनेक प्रकार की मानसिक मायाचारी, यानी मन में विचित्र प्रकार की मायाचारी, जिसको बरसों तक साथ में रहने वाला भी न समझ सके, ऐसी मायाचारी। ये 5 कारण हैं जो मोक्ष नहीं जाने देते। लेकिन देखिए, इन 5 बातों को सुन करके इसको निंदा का टॉपिक नहीं बनाना, या फिर जिनमें ये 5 बातें हैं वो डिप्रेशन में मत चले जाना। क्योंकि जैनाचार्यों ने ज्ञानार्णव ग्रंथ में एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा है नारी जाति के विषय में, और इतना बढ़िया प्रोत्साहन दिया है कि उस श्लोक को पढ़ने के बाद अपने हृदय में आदर उत्पन्न हो जाता है। सतीत्वेन महत्वेन वृत्तेन विनयेन च विवेकेन स्त्रियः काश्चित् भूषयन्ति धरातलम्। 5 ऐसे गुण नारी अपने अंदर प्रकट कर सकती है जिससे पृथ्वी तल भूषित हो उठे। ये बहुत मजेदार बात है और स्मरण में रखने योग्य है। 5 ऐसे गुण हैं कि उन गुणों को अगर नारी अपने अंदर प्रकट कर ले तो धरती शोभित हो जाए। पहला गुण है सतीत्व। अर्थात शील। अपने निर्मल शील से वो पृथ्वी को अलंकृत कर सकती है। बाहरी सुंदरता कुछ बरसों की होती है, लेकिन अंदर की सुंदरता भव भवांतरों तक साथ देती है। इसलिए संसार में 2 तरह के जो 2 कैटेगरीज के जो जीव रहते हैं, उनमें एक तो खुशी के पीछे भागने वाले होते हैं और एक संस्कारों का संग्रह करने वाले होते हैं। आप देख लीजिएगा कि आप किस श्रेणी में हैं। खुशी मिल जाए, खुशी मिल जाए, एंजॉय कर लें, उस श्रेणी में आते हैं आप, या कोई संस्कार प्राप्त हो जाए, कोई अच्छे संस्कार मिले मुझे, किस तरफ ढलान है आपका। तो पहला गुण था सतीत्व।
फिर दूसरा था महानता। अब ये जो महानता है, ये महानता नकल से प्राप्त नहीं होती, ये अपने गुणों से प्राप्त होती है। और उसमें भी सबसे खास जो गुण है, एक पुस्तक में हमने पढ़ा था, करुणा शेष गुणों की जननी है, वो है करुणा। जिसके अंदर जितनी अधिक करुणा होगी वो उतना महान बन सकता है। तो दूसरा गुण हो गया महानता। पहला गुण था सतीत्व, दूसरा गुण हो गया महानता। तीसरा गुण है चारित्र। यहां चारित्र का अर्थ है पंच पापों का त्याग। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इनका त्याग कर देना, ये भी एक गुण है। चौथा गुण है विनय अर्थात विनम्रता। और पांचवा गुण है विवेक। ये पांच गुण जिस नारी के अंदर होंगे वो इस पृथ्वी तल को, इस धरती को शोभित करेगी। बाकी क्या है कि एक स्कूल में पंक्ति लिखी हुई थी, और उस पंक्ति को देखकर हमने एक दोहा बना दिया था। अब खैर दोहे की बात छोड़ो, पंक्ति की बात छोड़ो, सार की बात सुन लो। पंक्ति ये थी कि जहां कहीं भी कोई सुंदर नारी की तस्वीर दिखाई दे तो उस तस्वीर में उसके पैरों में बंधी हुई अदृश्य जंजीर को भी जरूर देख लेना। भारत की नारी सुंदरता के प्रदर्शन को शील का अपमान मानती है। भारतीय नारी सुंदरता के प्रदर्शन को शील का अपमान मानती है। और जिसने ऐसा कोई कार्य किया है तो ये निश्चित समझ लेना कि कोई न कोई मजबूरी रही होगी जो अदृश्य जंजीर के रूप में उसके पैर को जकड़े हुए हैं, जिसके कारण उसने वो रास्ता चुना है। उत्तम आर्जव धर्म के दिन आज ऐसी चर्चाएं अपन ने की है कि इन चर्चाओं से अपन अगर अपने आप को सरल बना ले, कम से कम धर्म क्षेत्र में छल कपट छोड़ दे और व्यवहार में अनावश्यक छल कपट छोड़ दें, तो अपना आगामी भव उज्जवल होगा, इसमें संदेह नहीं है। और एक वयोवृद्ध के मुख से हमने बात सुनी थी कि जिसने जीवन में कपट नहीं किया, जिसका जीवन निश्छल रहा है, उसको मौत छल नहीं सकती। सन 90 की बात है ये। एक बूढ़े दादाजी मिले थे हमें और उन्होंने हमसे ये बात कही थी कि मरते समय कौन चैन से मरता है बोले। अब वो इतने बूढ़े थे कि उनका समय बहुत दूर नहीं था, लेकिन उनने अपने जीवन का सार बताया हमें कि मरते समय वो मनुष्य चैन से मरता है जिसने जीते जी टेढ़ापन नहीं अपनाया।
जिसने जीवन भर छल किया है उसको मौत जरूर छलती है। बस इतना संदेश पर्याप्त है। ओम ह्रीं उत्तमार्जव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तमार्जव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तमार्जव धर्मांगाय नमः। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक।